पार्ट बी जो है व्यवहार आयुर्वेद, उसमें बात करते हैं। सिलेबस का पॉइंट नंबर 6 है डाउरी डेथ। ठीक है, तो डाउरी डेथ मतलब होता है दहेज मृत्यु। तो इसमें हम लोग 4 हेडिंग्स में बात करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑकरेंस देखेंगे, उसका कॉज देखेंगे और प्रोविजन एंड लॉज देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं एक एक की। तो देखो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन जो होता है कि डाउरी डेथ ऑफ वुमेन हु आर मर्डर्ड आर ड्रिवन टू सुसाइड। मतलब डाउरी डेथ में जो डेथ होती है वुमेन का, उसका मर्डर होता है या ड्रिवन टू सुसाइड, मतलब उसे प्रेरित किया जाता है, उस्काया जाता है सुसाइड के लिए बाय कंटिन्यूअस हरेसमेंट और टॉर्चर। उसका कंटिन्यूअस क्या होता है, हरेसमेंट होता है और उसको टॉर्चर किया जाता है। कौन करता है, तो बाय हस्बैंड एंड इन लॉज, मतलब उसका पति और या उसके परिवार के उसके रिश्तेदार करते हैं। ठीक है, और एफर्ट टू एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज्ड अप डाउरी, मतलब उसको प्रेरित करते हैं। ठीक है, उसको लगातार उसको दहेज लेने के लिए या उससे दहेज वसूलने के लिए उसको बार बार परेशान करते हैं। ठीक है, और जिससे मेकिंग द वुमेन होम्स मोस्ट डेंजरस प्लेस फ्रॉम देम टू बी, मतलब ऐसे इस प्रकार से देखा जाए तो जो उसका घर होता है महिला का, वो उसके लिए सबसे खतरनाक जगह बन जाती है। तो इसकी परिभाषा बहुत ईजी है, तो आप इतनी सारी चीज़ों को याद करने से पहले आप 4 पॉइंट्स में इसको याद करें तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा। पहले देखिए, डाउरी डेथ मतलब दहेज मृत्यु है, तो इसमें क्या हो रही होगी, मृत्यु हो रही होगी। तो कैसे होती है, तो कंटिन्यूअस हरेसमेंट और टॉर्चर उसका होता है। किसका होता है, उस लेडी का। नंबर 1 पॉइंट पे आप ये याद रखें कि उसका कंटिन्यूअस हरेसमेंट और टॉर्चर होता है। और फिर कौन करता है ये टॉर्चर और हरेसमेंट, तो उसका पति या उसके परिवार के लोग करते हैं। और फिर उसमें क्या मांगते हैं, तो वो एफर्ट टू एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज डाउरी, मतलब उससे बढ़े हुए दहेज या दहेज वसूलने के लिए उसको परेशान करते हैं। ठीक है, और ऐसा करने पर उसकी या उसको मार दिया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, या उसको सुसाइड के लिए प्रेरित किया जाता है, आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है। बस ये 4 पॉइंट्स में आप याद रखें तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो डाउरी डेथ होता है, आर फाउंड कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और ईरान में सबसे ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, डाउरी डेथ एक डोमेस्टिक वायलेंस है, मतलब घरेलू हिंसा है डाउरी डेथ। ठीक है, ज़्यादातर जो डाउरी डेथ होते हैं, मोस्ट डाउरी डेथ ऑकर व्हेन यंग वुमेन अनेबल टू बेयर हरेसमेंट एंड टॉर्चर। जब जो यंग वुमेन होती हैं, ठीक है, वो जब हरेसमेंट और टॉर्चर को सह नहीं पाती हैं, तो इससे ज़्यादातर डाउरी डेथ होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो या तो बाय रेपिंग हर, मतलब उसका रेप कर दिया जाए महिला का, या दुल्हन को जलाया जाए, जलाकर मार दिया जाए। ठीक है, ब्राइट बर्निंग बोलते हैं, या बाई एसिड थ्रोइंग, उसके ऊपर एसिड फेंक कर, या फिर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन म्यूटिलेशन, मतलब उसके जो महिला के जननांग होते हैं उसमें विकृति करके उस लेडी को मार दिया जाए, तो यही होता है डाउरी डेथ। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन 4 पॉइंट्स में किया। अब इसका ऑकरेंस करते हैं। तो देखिए ऑकरेंस जो होता है, एन इंक्रीज इन सच केसेस हैज़ बीन रिकॉर्डेड बिटवीन 2007 टू 2011, मतलब यहाँ पे ये बताएगा कि इसका जो इसकी वृद्धि थी इस सच केसेस की, मतलब डाउरी डेथ की, ये रिकॉर्ड जो की गई 2007 से 2011 के बीच में, ये बहुत ज़्यादा की गई। ठीक है, और कैसे याद रहेगा, तो आपको ये बताइए, दहेज मृत्यु होती है तो उससे पहले क्या होती है, शादी होती है, शादी में 7 फेरे होते हैं, तो ऐसे याद रखो 7, और दहेज कम हुआ तभी तो मृत्यु हुई, मारी गई, तो 11 रुपये देके शादी कर दी गई। तो जैसे 2007 से 2011 आपको ध्यान रहेगा। फिर जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसका डाटा शो करता है कि 2010 जो था हाईएस्ट डाउरी देखने को मिला था, और कितना रिकॉर्ड हुआ था, तो 8391 केसेस रिकॉर्ड हुए थे 2010 में, जबकि 2012 में देखा जाए तो डाउरी डेथ के केसेस 8233 रिकॉर्ड हुए थे। 2014 की बात किया जाए तो डाउरी डेथ के केसेस 8455 रिकॉर्ड हुए थे। तो ये फिगर जो ऊपर हम नंबर देखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 डाउरी डेथ पर हावर, मतलब हर 1 घंटे में 1 दहेज मृत्यु हो रही है। तो ये जो डाउरी डेथ है किसी रिलीजन से नहीं है, डाउरी डेथ कॉमन इन ऑल रिलीजन, सभी संप्रदायों में, सभी
धर्मों में ये आम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कॉज की। तो देखिए कॉज में है कि व्हेन डाउरी इज डिमांडेड, क्या होता है, दहेज मांगा जाता है। अब दहेज देखो, मारने में दो लोग शामिल थे, या उसका पति था या उसका परिवार था, तो दहेज कौन मांगेगा, वही सब मांगते होंगे। ठीक है, तो मैरिड वुमेन बाय देयर इन लॉज, मतलब उसके परिवार या रिश्तेदारों द्वारा उससे दहेज मांगा जाता है। ठीक है, इफ वुमेन डज नॉट गिव, अगर डाउरी, अगर वुमेन जो है वो दहेज नहीं देती है, आर अनेबल टू गिव डाउरी, या वो देने के लिए सक्षम नहीं है, देन वुमेन टॉर्चर आर किल्ड, तो वुमेन को टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, या उसको किल कर दिया जाता है बाय हर इन लॉज, मतलब उनके रिश्तेदारों या उनके घर परिवारों द्वारा। ठीक है, ये कॉज था। और देखिए एक और होता है कि या तो मारा नहीं गया हो, वो खुद सुसाइड अटेम्प्ट करे। ठीक है, इफ विक्टिम कमिट सुसाइड, मतलब अगर विक्टिम वो लेडी कमिट सुसाइड करती है ड्यू टू टॉर्चर, अगर उसको टॉर्चर किया जाता है, सुसाइड कमिट करती है, तो इट विल आल्सो कॉल्ड डाउरी डेथ, तो ये डाउरी डेथ ही कहलाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस सुसाइड हैपन थ्रू हैंगिंग, पॉइजनिंग एंड बर्निंग, ज़्यादा से जो सुसाइड के केसेस देखने गए हैं वो हैंगिंग की वजह से, मतलब फांसी की वजह से, पॉइजनिंग मतलब जहर खाने की वजह से, और बर्निंग मतलब जल कर मृत्यु होने से। ठीक है, आग लगा के। देखो प्रोविजन एंड लॉस क्या बताए गए हैं इसके, तो देखो जो इंडियन लॉ है उसके लिए डाउरी के लिए कुछ गाइडलाइंस बताए गए हैं। ठीक है, वो क्या हैं, तो डाउरी प्रोविजन एक्ट है 1961, मतलब दहेज प्रतिबंध या निषेध अधिनियम 1961 है। यहाँ 5 आपको चीज़ें बताऊंगा, 5 आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा IPC 498 ए, तो आप ध्यान रखेंगे 498 ए, और IPC सेक्शन 304 बी। ठीक है, 498 का ए और 304 का बी। IPC 406 आप ध्यान रखेंगे, और CRPC सेक्शन 174 का 3। ठीक है, तो ये आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है, और इसके लॉज में हम लोग यही 5 चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए बात करते हैं डाउरी प्रोविजन एक्ट की। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, अंडर दिस एक्ट, ठीक है, डाउरी इज गिवन टू ग्रूम एज गिफ्ट बाय द पीपुल ऑफ ब्राइड साइड, मतलब डाउरी दहेज दिया जाता है दूल्हे को गिफ्ट के रूप में, किसके साइड से, तो ब्राइड साइड से, मतलब दुल्हन के साइड से। ठीक है, इन विच कंडीशन हैज़ ऑलरेडी बीन सेट बाय द ग्रूम, ये कंडीशन जो होती है दूल्हों की तरफ से, दूल्हे की तरफ से सेट होती है, दूल्हे की फैमिली की तरफ से। ठीक है, दैट मैरिज विल टेक प्लेस ओनली व्हेन द डिमांडेड डाउरी इज गिवन, शादी तभी होगी जब जो दहेज डिमांड में रखा गया है, जो फिक्स हुआ है, वो जब आप दे देंगे तभी। इन दिस सिचुएशन, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत अप्लाई यहाँ होता है, और इसके अंडर क्या होता है, तो प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ एंड आफ्टर अ फाइन मोर देन 5000, तो ऐसा अगर पाया जाता है तो 6 महीने या से ज़्यादा की सज़ा, और फाइन ऑफ मोर देन 5000, 5000 से ज़्यादा उसको जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ आपने देखा कि क्या था, तो यहाँ बस इतना सा है कि दहेज लेने के लिए फिक्स कर लिया गया। ठीक है, कि दूल्हे वालों को दुल्हन के घर तरफ से दहेज दिया जाएगा, और दहेज दिया जाएगा तभी शादी की जाएगी। तो इस ऐसे कंडीशंस में डाउरी प्रोविजन एक्ट काम करेगा, वहाँ पे 6 महीने की सज़ा और 5000 से ज़्यादा जुर्माना होगा। इतनी बातें आपको यहाँ ध्यान देनी थी। ठीक है, फिर देखो ये कंडीशन तो है, लेकिन अगर दहेज अपनी खुशी से दिया जाता है, बट इफ़ गिफ्ट गिवन विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है और सारी गिफ्ट्स दिए जाते हैं बाय द पीपुल फ्रॉम ब्राइड साइड, दुल्हन के घर की तरफ से सारी चीज़ें दी जाती हैं, हैप्पीली टू पीपुल फ्रॉम द ग्रूम साइड, खुशी से अपने मन से ही दूल्हे के साइड को दिया जाए, देन दिस विल नॉट अप्लाई देयर एंड दोज गिफ्ट कैन बी गिवन लीगली, तो ये एक्ट जो है डाउरी वाला 1961 वाला, वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, और ये गिफ्ट सब लीगल माने जाएंगे। ठीक है, अब देखो IPC सेक्शन 498 क्या कहता है, तो देखो इसमें क्या होता है, अंडर दिस सेक्शन मैरिड वुमेन इज टॉर्चर, जो विवाहित महिला है वो टॉर्चर की जाती है बाय हस्बैंड आर सम ऑफ फ्रॉम इन लॉज, मतलब पति के द्वारा या अपने घर परिवार या रिश्तेदारों के द्वारा। टॉर्चर कैन बी एनी काइंड, मतलब टॉर्चर जो होगा किसी भी प्रकार से हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। इन सच सिचुएशन
देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर और फ्रॉम द पर्सन डूइंग टॉर्चर एंड बिसाइड फाइन कैन बी इम्पोज्ड। मतलब 3 साल तक उसको सजा भी हो सकती है, इसके अलावा उस पर फाइन भी लग सकता है। तो IPC 498A था, ठीक है। अब देखो IPC 304 क्या कहता है, तो IPC 304B ये कहता है कि इफ़ डेथ ऑफ मैरिड वुमेन ऑकर ड्यू टू बर्निंग आर इंजरी। मतलब इसमें क्या हुआ, डेथ हो गई मैरिड वुमेन की, और कैसे हुई, तो बर्निंग की वजह से या इंजरी की वजह से, ठीक है। या वुमेन डाई विथ इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, या 7 साल से अपनी मृत्यु के अंदर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 7 साल से पहले। बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन सिचुएशन जो ऊपर हैं, एक क्लियर दैट डेथ वुमेन हैज़ ऑकर ड्यू टू टॉर्चर। अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि उस महिला की मृत्यु टॉर्चर से हुई है, और टॉर्चर कौन करेगा, तो उसका हस्बैंड करेगा या उसका परिवार वाले करेंगे, हस्बैंड आर इन लॉ, देन दिस कंडीशन प्रोविजन ऑफ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 7 टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, 7 साल से उम्र कैद की सजा होगी और इम्पोज्ड ऑन हस्बैंड एंड लॉ ऑफ दैट वुमेन, ठीक है। तो उसके परिवार को या उसके पति को होगा, ठीक है, क्या होगा, तो 7 साल से उम्र कैद की सजा, ठीक है। अब देखो IPC 406 क्या कहता है, तो 406 ये कहता है कि जो हस्बैंड है या उसका फैमिली मेंबर है, ठीक है, तो रिफ्यूज टू हैंड ओवर गर्ल्स स्त्री धन, मतलब दो लड़की अपने मायके से लेके आते हैं जो भी धन, वो अगर देने से मना कर देते हैं, ठीक है, उसके घर परिवार वाले या पति, तो उस कंडीशंस में जो घर परिवार होगा और उसका पति होगा वो पनिश्ड होंगे, ठीक है, विथ इम्प्रीवमेंट अप टू 3 ईयर आर फाइन आर बोथ, 3 साल की सजा और कुछ फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है, ठीक है। अब देखो CRPC सेक्शन 174(3) क्या कहता है, तो महिला के द्वारा वुमेन कमिटेड सुसाइड विथ इन 7 ईयर हैज़ मैरिड गॉन, ठीक है, मतलब जो महिला 7 साल से पहले ही वो सुसाइड कमिट कर लेती है, ठीक है, या इफ वुमेन डाई विथ इन 7 ईयर मैरिज सस्पेक्शन ऑन हिज लाज, ठीक है, मतलब महिला 7 साल से पहले मृत्यु हो जाती है और उस पर सस्पेक्ट जो होते हैं उसके घर परिवार वाले होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है इसमें, तो 7 साल इन केस ऑफ डेथ वुमेन विथ इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, 7 साल से पहले तो उसकी मृत्यु होती है और रिक्वेस्ट बाय द फैमिली ऑफ वुमेन फॉर असल्टिंग टेनिंग ऑफ डेथ इज डन, मतलब 7 साल से पहले तो महिला की मृत्यु हो गई और रिक्वेस्ट करते हैं उसके फैमिली मेम्बर्स कि वुमेन की डेथ क्यों हुई थी इसको पता लगाने के लिए। तो ये 3 कंडीशंस बनती हैं। इन तीनों कंडीशंस में क्या किया जाएगा, तो इन 3 सिचुएशंस में CRPC 174(3), तो 3 कंडीशन थी इसलिए 3 याद रखिएगा, तो CRPC 174(3) इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर सेंट डेड बॉडी, पुलिस ऑफिसर डेड बॉडी भेज देगा वुमेन की नियरेस्ट मेडिकल ऑफिसर को पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है। तो हम लोगों का डाउरी डेथ हो गया कंप्लीट। तो मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें बताई, बहुत ही इजी है, बस आपको कुछ पॉइंट्स जैसे ध्यान देने थे, मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करवाऊंगा। मैंने क्या क्या बताया है वैसे आप करके याद रखेंगे तो आपको ईजिली ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। बहुत ईजी है, बस कुछ डाटा है जो आप एक जगह नोट करके एक बार याद कर लेंगे कि कौन सा डाटा किस में क्या बताया गया है, तो आपको ईजिली सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स में क्लियर किया है, वो 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए पहले लिखने के लिए। वो 4 पॉइंट क्या हैं आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट है ऑकरेंस, तीसरा पॉइंट है कॉज और चौथा पॉइंट है प्रोविजन एंड लॉ। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया 4 पॉइंट्स याद रखिए कि कंटिन्यूअस हरेसमेंट होगा, महिला का टॉर्चर होगा, कौन करेगा, तो उसका पति करेगा या उसका परिवार वाले करेंगे, उससे क्या मांगेंगे, तो उससे दहेज मांगेंगे, इस चक्कर में उसको मार दिया जाएगा या सुसाइड के लिए उसको प्रेरित किया जाएगा, ठीक है। फिर डाउरी डेथ कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान में देखने को मिलता है। डाउरी डेथ एक डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है। ज़्यादातर डाउरी डेथ जो होते हैं वो जो वुमेन यंग होती है, अनएबल टू बियर हरेसमेंट और टॉर्चर, जो सहन नहीं कर पाती हरेसमेंट और टॉर्चर को, तो उसको रेप करके या उसको जला के या उसे एसिड फेंक के या उसके जेनाइटल ऑर्गन को में विकृति पहुंचा के, ठीक है,
म्यूटिलेशन करके उसको मार दिया जाता है, ठीक है। ऑकरेंस तो ये 2007 से 2011 में सबसे ज़्यादा देखा गया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है डाटा शो करता है कि 2010 जो था हाईएस्ट डाउरी डेथ देखने को मिला था 8391, 2012 में 8233, 2014 में 8453। जो ऊपर डाटा हमने बात की वो डाटा रिप्रेजेंट करता है कि एक डाउरी डेथ 1 घंटे में होती है। डाउरी डेथ किसी कॉमन रिलीजन है, सबके धर्म में होता है, ना कि किसी पर्सनल रिलीजन के लिए है, ठीक है। और कैसे होता है, तो जब डिमांड किया जाता है डाउरी मैरिड वुमेन से उस परिवार के द्वारा, तो वुमेन नहीं दे पाती है या नहीं देती है, और वो तो उस वजह से उसको टॉर्चर कराया जाता है या उसको मार दिया जाता है, ठीक है। या वो सुसाइड कमिट करती है तो ये भी डाउरी डेथ कहलाएगा। ज़्यादातर जो सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं वो हैंगिंग, पॉइजनिंग और बर्निंग के वजह से होते हैं। इसमें लॉस की बात की जाए तो भारतीय कानूनों में दहेज के लिए ये जो है यहाँ मैंने लिखे हैं 5 कानून आपके लिए लिखे हैं। एक डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 है, दहेज प्रतिबंध या निषेध अधिनियम 1961, एक IPC 498 है, एक IPC 304B है, एक IPC 406 है और एक CRPC 173 है। तो जो डाउरी प्रोविजन एक्ट है इसमें दहेज फिक्स किया जाता है लड़के वालों की तरफ से कि लड़की वाले देंगे तभी शादी होगी। ऐसा करने के लिए वो दंडित किए जाएंगे। कितने महीने की उनको सज़ा की जाएगी, तो 6 महीने की सज़ा और 5,000 से ज़्यादा का जुर्माना होगा, ठीक है। ये था। और अगर ये दहेज जो है ये उनकी खुशी से दिया जाता है, खुशी दिया जाता है, तो ये कंडीशन जो एक्ट वाला है नहीं अप्लाई होगी और ये लीगल माना जाएगा, ठीक है। अब देखो IPC सेक्शन 498 क्या है, तो मैरिड वुमेन टॉर्चर होती है हस्बैंड के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा, ठीक है। और कोई भी टॉर्चर हो सकता है, फिजिकल या मेंटल या फिजिकल हो सकता है। इस कंडीशन में जो 3 साल की सज़ा हो सकती है या कुछ फाइन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो IPC सेक्शन 304 कहता है कि अगर जो मैरिड वुमेन है वो मरती है बर्निंग की वजह से या इंजरी की वजह से है, ठीक है, और वो 7 साल अपनी वो शादी के 7 साल पहले, तो इन दोनों कंडीशंस में ये होगा कि जो डेथ ऑफ वुमेन होगा अगर क्लियर है, ठीक है, कि वो टॉर्चर की वजह से मारी गई है, ठीक है, तो इसमें 7 सालों से उम्र कैद की सज़ा तक हो सकती है। बात आई IPC 406, तो जो मायके से दहेज लेके आती है खुद अपने लिए, अगर उसका पति या उसका परिवार देने से मना करता है तो 3 साल की सज़ा और कुछ फाइन या दोनों हो सकता है, ठीक है। CRPC 1743 क्या कहता है, तो इसमें 3 चीज़ें, महिला 7 साल से पहले अगर सुसाइड कर लेती है या फिर 7 साल के भीतर उसकी मृत्यु होती है लेकिन ससुराल वालों पर शक होता है, और तीसरी 7 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है और जो लड़की के घर वाले होते हैं वो मृत्यु का कारण पता लगाना चाहते हैं। तो तीनों कंडीशंस में क्या होगा, जो पुलिस होगा, ठीक है, वो उसकी बॉडी को मेडिकल ऑफिसर के पास भेज देगा जिससे पोस्टमार्टम किया जा सके। तो जैसा मैंने बताया ऐसे आप रिवाइज करेंगे तो आपको ईजिली ये याद रहेगा।